आप सभी को प्रणाम। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा देवी जी की आराधना का विशेष दिन। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे मानसिक शांति नहीं चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे संतरास से मुक्ति नहीं चाहिए? हमारी तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में देवी भगवती माँ चंद्रघंटा ये शांति की प्रतीक हैं। भगवान शिव की ये अर्धांगिनी है, पार्वती जी का रूप है। नवरात्र के प्रथम 3 स्वरूप, बल्कि ये कहें कि 5 स्वरूप भगवान शंकर को ही समर्पित हैं। चंद्रमा जिनके मस्तक पर विराजमान हैं, घंटे की नाद से जो असुरों का संहार करती हैं, ऐसी माँ चंद्रघंटा देवी मानसिक शांति, संतापों से मुक्ति दिलाने वाली और आपके मनोविनोद को बल प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं। इनकी पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, इनकी पूजा भगवान शंकर जी के साथ करनी चाहिए। देवी जी के जितने भी मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप जितना भी जाप करेंगे चंद्रघंटा देवी जी की आराधना के लिए, उतना कम होगा। आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आप नियमित जो पाठ करते हैं वो नियमित पाठ कीजिए, लेकिन देवी सूक्तम का पाठ यथासंभव आप 3 या 5 बार अवश्य करें। देवी सूक्तम का पाठ 3 अलग अलग काल में कीजिए। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, एक संधि काल में कीजिए, और शेष 2 देवी सूक्तम उसका पाठ आप रात्रि में कीजिए। भगवान शंकर के मंत्र इसमें अवश्य लगाइए। जैसे आप मान लिया ओम दुम दुर्गाय नमः कर रहे हैं, तो उससे पहले करिए ओम नमः शिवाय ओम दुम दुर्गाय नमः, या आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप कर रहे हैं, तो आप इसमें लगाइए ओम नमः शिवाय ओम श्री त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षमामृतात् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यहाँ हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, नाद की बात करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में नाद बहुत है, और जिन जिन ग्रंथों में नाद ज़्यादा होता है, नाद से यानी स्वर व्यंजना ज़्यादा होती है, वो हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं। जैसे ओम का मंत्र है, ओम का मंत्र इसलिए हम ज़ोर से बोलते हैं, उच्चारण करके करते हैं, कि उसमें अकार उकार मकार ये 3 हैं। हमारे शरीर के 3 तत्व होते हैं। एक ये होता है, दूसरा हृदय वाला स्थल होता है, और तीसरा घुटनों से नीचे वाला स्थल, नाभि से नीचे वाला स्थल होता है। ये हमारे 3 आत्मबल कहे गए हैं, इसलिए देवी के भी 3 आत्मबल कहे गए हैं। ठीक है। चंद्रमा, जहाँ से हमारी बुद्धि का प्रतिनिधित्व होता है, जहाँ सब कुछ होता है, ये हमारा नाद का वो होता है। जहाँ चंद्रमा और नाद ये मिल जाते हैं, वह मानसिक शांति और योग शास्त्र की ओर हमको प्रवृत्त करती है, हमें ले जाती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती के समस्त अध्याय वो जोर से बोलकर वाचन से कहे गए हैं। केवल एक पाठ उसका ऐसा है, कीलक, जिसको मन ही मन पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने कुछ मंत्रों को गुप्त किया है, और उसमें एक कीलक मंत्र भी हैं जो भगवान शंकर ने जिनको गुप्त किया है। वो मन ही मन पढ़ना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मानसिक बल। तो इसलिए कल का दिन जो है, वो जहाँ कीलक पाठ का विशेष दिन है, वहीं देवी सूक्तम का भी हमें यथासंभव पाठ करना चाहिए। ऐसे में जो है उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें,
दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें और विंध्येश्वरी चालीसा का भी पाठ आप उसमें कर सकते हैं। जब असुरों से संग्राम हुआ तो असुरों ने कहा कि देवी तुम तो अनेक अनेक रूपों में लड़ रही हो, तो देवी भगवती ने अपने को एकाकार कर लिया और वो एकाकार जो किया वो दुर्गा के रूप में किया। लेकिन भगवान शंकर की शिवानी के रूप में चंद्रघंटा देवी ने अपने उज्ज्वल आभामयी मुखमंडल के साथ और घंटे की नाद से वो असुरों का वध किया। तो इसलिए भगवान शंकर की महाशक्ति हैं चंद्रघंटा देवी। इन चंद्रघंटा देवी की आप आराधना करें, आपके जीवन में शांति रहे, आपको मानसिक शांति मिले, आपको आत्मबल मिले। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ नमस्कार, प्रणाम।